है SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शुक्रवार शाम मंदसौर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कुसुम पोर्टल का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवीनकरणीय ऊर्जा व पर्यावरण मंत्री हरदीप डंग उपस्थित हुए। मंत्री श्री डंग ने कुसुम पोर्टल का शुभारंभ किया। कुसुम योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। पोर्टल शुरू इसलिए किया गया कि कृषकों के आर्थिक विकास के लिए सौर संयंत्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित विद्युत सब स्टेशनों के समीप स्थित भूमि पर करने के लिए इच्छुक कृषकों की सहमति ली जा सके और आवेदन हो पाए। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। योजना के तहत कृषक अपनी अनुपजाऊ कृषि भूमि पर सौर संयंत्र अपने स्वयं के द्वारा या किसी निवेशक के साथ स्थापित कर सकते हैं, जिससे किसान को लंबी अवधि तक नियमित आय हो सकेगी। योजना के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के संयंत्रों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस योजना से विशेषकर कम भूमि वाले कृषकों की पूर्ण रूप से कृषि भूमि पर निर्भरता नहीं रहेगी। उनको 16 संयंत्र से एक मुश्त नियमित आय होती रहेगी। योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश में कुल 300 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना की जानी है। कुसुम पोर्टल शुभारंभ कार्यक्रम के इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़, कलेक्टर मनोज पुष्प, मुख्य अभियंता ऊर्जा निगम मध्य प्रदेश भुवनेश पटेल और ऊर्जा निगम मंदसौर के प्रभारी SL बजाज सहित कई अधिकारी जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। देखिए, ये योजना माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए इसका नाम दिया है, जो कुसुम योजना आ, जिसके तहत 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर संयंत्र किसान लगा सकते हैं। ये सोलर संयंत्र जहां ग्रिड है उसके 5 किलोमीटर की परिधि में लगाए जाएं, जिससे कि कम से कम लाइन खींचनी पड़े। पहले फेस में ये है। इसके तहत किसान को अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो लीज पे ज़मीन दे सकते हैं, और अगर वो पैसा है तो वो पैसा दूसरे आदमी का पैसा लगा के भी वो सोलर प्लांट लगा सकते हैं। योजना क्या है और किस तरीके से लोगों को लाभ? कुसुम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा लगातार जो मीटिंगें ली गई है, उसमें जो बंजर ज़मीन किसानों की है उसका सदुपयोग कैसे हो, उसके पास सौर ऊर्जा की प्लेटें कैसी लगाई जाए। इसमें चाहे तो किसान भी लगा सकता है, इसमें चाहे तो दूसरे व्यक्ति आकर उसकी ज़मीन लीज पर लेकर उसको राशि देकर उस पर प्लेटें लगाकर विद्युत व्यवस्था के बारे में जो भारत जो अभी मजबूत हो रहा है, उसमें एक कदम और बढ़ाते हुए नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने ये कुसुम योजना चालू करी है। मेरा मानना है कि जो अभी 13 सब स्टेशन जो चिन्हित हुए हैं, उसके पास जो बंजर भूमि है उसका चयन कर आने वाले दिनों में वहाँ पर भी सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई जाएगी, जिससे यहाँ पर किसानों को भी फायदा होगा और आने वाले दिनों में जो योजना पूरे भारत में आत्मनिर्भर बनने की है उसको भी इसका एक कदम फायदा मिलेगा। अन्नदाता किसान हमेशा से मौसम की मार झेलता रहा है। कभी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता तो कभी पानी की कमी किसान को सबसे बड़ी मुसीबत पैदा कर देती है और बीमारी से फसल नष्ट हो जाती है। मंदसौर जिले में भी पानी की कमी से किसानों की फसलें खराब हो गई है। पीपलिया मंडी क्षेत्र में भी किसानों की ये फसलें बर्बाद हुई है। इस वर्ष सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें फिर देखी जा सकती है। पीपलिया मंडी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसानों के खेतों में जाकर किसानों का हाल जाना, किसानों की समस्या सुनी, जिसमें किसानों ने बताया कि लगभग सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। एक तरफ लॉकडाउन की मार पड़ी और दूसरी ओर सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में आर्थिक नुकसान और अधिक बढ़ गया है। किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि जल्द मुआवजा दिया जाएगा। निश्चित रूप से कोरोना के चलते भी किसान काफ़ी परेशान है, और आज जब ये आप देख रहे हैं फसलें सारी बर्बाद हो चुकी है। सोयाबीन की फसल में फली बिल्कुल नहीं लगी है, फल बिल्कुल नहीं है, और अभी जो हम ये रामचंद्र जी अपने टिल्ला खेड़ा के जो हैं किसान, इनके खेत पे आए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
किसान आज सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसानों को अपनी उपज के भाव नहीं मिल रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के और निश्चित रूप से सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। ऐसी की ऐसी परिस्थिति पूरे क्षेत्र में काचरा चंद्रावत है, सारे गाँव में सोयाबीन की स्थिति ऐसी कैसी है, तो निश्चित रूप से सरकार को अन्नदाता किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और इसी को लेकर के हम 31 तारीख को नारायणगढ़ में एक विशाल धरना दे रहे हैं नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, जिसमें हम किसानों की जो समस्याएं है, फसल बीमा नहीं मिला है, हमारा जो किसानों का जो अति वर्षा से जो फसलें नष्ट हो गई थी, उस समय हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जो मुआवजा किसानों को दिया और जो बाकी रह गया था, शिवराज सरकार अभी तक इन किसानों के खाते में बकाया राशि भी नहीं डाल रही है। इससे भी हमारे किसान कहीं ना कहीं परेशान है। इन सारी चीजों को लेकर के किसानों के हित में एक विशाल धरना जो हम नारायणगढ़ में देने जा रहे हैं। सोयाबीन को मैंने करबन नहीं करता मुआवजा तो मिले न बीमा भी मिले। और किस तरह फसल खराब हुई है? फसल करीबन 60-70 हजार की फसल खराब गई। इसके लिए रामचंद्र ने कहा तो हम सब देखने के लिए आए। इसमें एक भी फली नहीं है। कितने का नुकसान हो गया अभी? ये तो मतलब 50,000 60,000 का नुकसान है। एक नया पैसा काश्तकार को मिलने वाला नहीं है। हाँ, और ये परेशान हो रहा 3 दिन से और हमसे आके बोल रहा, तो हम आज ये सब देखने आए। इनको मतलब मुआवजा है या बीमा कुछ भी मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। पीपलिया मंडी कृषि उपज मंडी में बैलगाड़ी यात्रा निकालकर किसानों को प्रवेश कराने पर मंडी सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद सहित 12 कार्यकर्ताओं पर रास्ता रोकने, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने का प्रकरण दर्ज किया है। मंडी प्रशासन द्वारा बैलगाड़ी से उपज लेकर आने वाले किसानों के प्रवेश पर रोक लगाने पर विगत गुरुवार को कांग्रेस नेता जोगचंद्र ने कार्यकर्ताओं के साथ बैलगाड़ी यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया था। वहीं मंडी गेट के बाहर घेराव कर मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपकर बैलगाड़ी से उपज लेकर आने वाले किसानों का प्रवेश कराया था। मंडी सचिव आत्माराम विजयवर्गीय ने पुलिस चौकी पर शिकायत दर्ज कराई कि श्यामलाल जोगचंद सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका, जिससे नीलामी कार्य बाधित हुआ। कोरोना नियमों का भी उल्लंघन किया गया। सचिव की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता जोगचंद सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धारा 341, 186 व 188 में प्रकरण दर्ज कर लिया है। बरसात के मौसम में मनासा कृषि उपज मंडी में टीन शेड में व्यापारियों का माल पड़ा रहने व किसानों की कृषि उपज खुले में पड़ी रखने से भारतीय किसान यूनियन व कांग्रेस के नेतृत्व में नाराज किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों ने मंडी प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नहीं होने पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 3 दिन में मंडी शेड से व्यापारियों ने अपना माल नहीं हटाया तो किसान मंडी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में बताया कि मंडी में बनाए गए शेड बरसात में किसानों की उपज रखने के लिए बनाए गए हैं ताकि किसानों द्वारा मंडी में विक्रय हेतु लाई गई उपज खराब न हो, किंतु शेड पर व्यापारियों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है, जहां खरीदी गई उपज रखी रहती है, जबकि व्यापारियों को कृषि मंडी द्वारा गोडाउन उपलब्ध कराए गए हैं, किंतु व्यापारियों ने जानबूझकर किसानों को परेशान करने की नियत से शेड पर कब्जा जमा रखा है। किसानों द्वारा मंडी प्रशासन को कई बार शेड से व्यापारियों का माल हटाने की मांग की गई, किंतु शेड से आज तक व्यापारियों ने अपना माल नहीं हटाया। साथ ही मंडी में तोल कांटों की कमी है। सीजन में तोल कांटों की कमी के कारण किसानों को परेशानियां होती है। ट्रॉलियों में सोयाबीन लाने वाले किसानों की उपज सीधे बड़े इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तोली जावे। ज्ञापन का वाचन भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार ने किया। में जो व्यापारियों का माल पड़ा है उस विषय में आज सभी किसान ने एकत्रित होकर मंडी गेट को ताला भी लगाया, एसडीएम साहब को आवेदन भी दिया है। विगत 4 साल से हम कई बार ज्ञापन दिया, आवेदन दिया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई मंडी प्रशासन की तरफ से नहीं है। किसान काफ़ी आक्रोशित है। बरसात का मौसम है, किसान की फसल बिक जाती है तो फसल आधे मूल्य पर बेचने पर किसान विवश हो जाता है। इस विषय में हमारा तो यही एक माध्यम था कि किसी भी प्रकार से जो शेड बने हुए हैं मंडी में वो शेड किसानों के लिए हैं, उन शेड को
तुरंत खाली करवाना चाहिए। उन शेड का उपयोग केवल किसान करे, ऐसी व्यवस्था मंडी प्रशासन को करना चाहिए। SBCN न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। शामगढ़ तहसील के ग्राम सूराखेड़ी में कुछ लोगों ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। इसको लेकर ग्रामीण SDM RP वर्मा के पास ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन में ग्रामीणों ने गांव के चौकीदार और पटवारी पर अतिक्रमणकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया, साथ ही चौकीदार पर ही अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। SDM वर्मा को ज्ञापन देने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि गांव के चौकीदार बसंतीलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण सहित करीब 10 लोगों ने गांव की करीब 150 बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इस पर उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर चारों तरफ खाई भी खोद दी है। इससे गायों के चरने के लिए जगह नहीं बची है और गायों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में 10 जून को भी तत्कालीन SDM को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी। चरणोई भूमि पर अतिक्रमण से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने SDM से तत्काल अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में SDM से ये भी कहा कि जिन लोगों ने ग्राम में चरणोई भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है वे अक्सर उन्हें धमकाते रहते हैं। यदि तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई तो गांव में विवाद होने और शांति भंग होने की संभावना है। इस पर SDM वर्मा ने तत्काल शामगढ़ तहसीलदार RL मुनिया को चौकीदार को निलंबित करने और गांव में जाकर पूरे गांव का विधिवत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। SDM ने तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई अतिक्रमण नहीं हटाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। आज किस विषय में ज्ञापन देना आए थे आप? आज वो अपने जमीन के विषय में ज्ञापन दे गया है। काय की जमीन? सरकारी जमीन, गाय की जमीन। कौन सी? गौचर की? गौचर। और हाँ, क्या है उसमें? उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। किन किन लोगों ने? अपने गांव के हैं 5-7 पंडित है और 4-5 लोग हमारे समाज के हैं। कुछ चौकीदार भी है उसमें। क्या कर रखा है उन्होंने? उन्होंने जमीन की खई लगा रखी और मक्की वक्की बो रखी उसमें। न डांडा डोल लोग जाते थे, आने नहीं देते हैं वो। फिर डांडा बंद कर दिया हमारा। फिर आपने आवेदन दिया अभी तहसीलदार में, HM साहब को दिया। 2 महीने पहले तहसीलदार साहब को दे दिया था। वो बोल रहे थे कि तुम खाओ, वो खाए, बच्ची कोची तुम खा लो। किसने बोला था? तहसीलदार साहब ने। शामगढ़ वाले। और एक दिन मैं खुद गया था वहाँ पे, जिस टाइम पे उन्होंने खई वही लगाई थी। और मैंने बोला तहसीलदार साहब को कि सर उन्होंने गाँव वाले ने कुछ ना अतिक्रमण कर रखा है और खई लगा दी। तो उन्होंने बोला वहाँ में कि क्या उनको मैं चौकीदार बैठाऊँगा तुम्हारे गाँव में? उन्होंने फसल तो नहीं बो दी। मैं कहा ठीक है साहब, फसल बो दी। उसके बाद फिर गया मैं कहा साहब उन्होंने फसल बो दी। अब उस टाइम पे बोल रहे थे आप क्या प्रकरण चल रहा है। मैंने SDM साहब को वहाँ भेज दिया। अभी ज्ञापन दिया तो SDM साहब से आप किस प्रकार संतुष्ट है? क्या कहा उन्होंने? संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। 24 घंटे में कार्रवाई करवा देंगे। आपके सामने फोन लगाया? हाँ, हमारे सामने फोन लगाया। SBCN न्यूज के लिए गरोड से हरीश सांखला की रिपोर्ट। कायाकल्प योजना के तहत मंदसौर नीमच जिले के स्वास्थ्य केंद्रों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। मंदसौर के नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को श्रेणी में प्रथम व नीमच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जीरन और सिंगोली को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019-20 की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में नाहरगढ़ विजेता रहा, जिसमें 1.50 लाख रुपए एवं विजेता पुरस्कार जिला चिकित्सालय मंदसौर को 2.50 लाख रुपए, सिविल अस्पताल गरोड को 1 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हारगढ़ को 1 लाख एवं नारायणगढ़ को 1 लाख की प्रशस्ति पुरस्कार की घोषणा की गई है। डॉक्टर BS भाटी मेडिकल ऑफिसर नाहरगढ़ ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ प्रदेश की पहली ऐसी संस्था है जो अभियान में निरंतर 4 वर्षों से अवार्ड प्राप्त कर रही है। जिले में संस्थाओं के कार्यरत चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारियों के अपने अपने कार्यक्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं कार्यकुशलता तथा अनुभव से ये उल्लेखनीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश मालवीय के मुताबिक जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जीरन और सिंगोली को 1-1 लाख रुपए के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 के लिए जीरन और सिंगोली पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता, पेयजल की व्यवस्था, बायोमेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल का सही से पालन, मरीजों के लिए अलग वार्ड, चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता आदि मांगों पर खरा उतरने के कारण राज्य स्तर से दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प के तहत यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये जो है शासन का एक प्रोग्राम है कायाकल्प, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें हॉस्पिटल का रखरखाव, सफाई, स्टाफ की पोजीशन और अन्य सभी जो है 200 बिंदुओं पर जांच की जाती है हॉस्पिटल की,
उसके बाद में देखा जाता है कि कितने इसके नंबर आ रहे हैं, उस नंबरिंग मेरिट के आधार पर इसका चयन किया जाता है। तो किस स्थान पर ये जो है मंदसौर में जो जिले में प्रथम है और प्रदेश में चूँकि लगातार चौथी बार इस पोजीशन पे आया है, तो इसको प्रदेश में पहला ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो लगातार चौथी बार जो है फर्स्ट आया है। कायाकल्प स्वच्छता अभियान के तहत 4 वर्षों से प्रदेश में स्थान, इस वर्ष प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और नाहरगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है, आसपास के गांव और सभी के लिए नाहरगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रथम स्थान पर आया और हमेशा प्रदेश में तो आए और देश में भी आए। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे स्टाफ को मेरी तरफ से बधाई देता हूँ, विशेषकर डॉक्टर भट्ट साहब, समसिंह नरवैया और मैं स्टाफ मेरी तरफ से पूरे हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ के पूरे ही स्टाफ को, जिसके मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर BS भाटिया साहब, उत्तम सिंह नरवैया और समस्त स्टाफ को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने पिछले 4 वर्षों से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ को स्वच्छता को लेकर इस मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर आप इस हॉस्पिटल को लाए। हम आप सबको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपका ये सराहनीय कार्य इस नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एक नई ऊंचाइयों पर आपने पहुंचाया। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी में अपना सहयोग देने वाले और लोगों की मदद करने वाले कोरोना दूतों को सलामी देने एवं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक खिलाड़ी ने श्यामगढ़ से मंदसौर तक दौड़ लगाई। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिल से सलाम सेंचुरी अल्ट्रा रन आयोजन हुआ। करीब 100 किलोमीटर की इस दौड़ में कई खिलाड़ी और लोग शामिल हुए। दौड़ सुबह 6 बजे से श्यामगढ़ से शुरू हुई। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन की शुरुआत की। धावक समीर सिंह का कहना है कि सरकारें और उनकी व्यक्तिगत क्षमता के लोग इस वायरस से लड़ने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं और खासकर अगर हम स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक विभागों, पंचायत, नगर पालिका की नौकरी देखते हैं जिन्होंने इतनी जद्दोजहद के बीच कोरोना काल में हर किसी की मदद की है, तो ये स्वतः ही सम्मान पैदा करता है और इन सभी सेवाओं के लिए मुझे गर्व है। इसलिए इन सभी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता को एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके चलाना चाहते हैं। मैराथन श्यामगढ़ से दिल से सलाम सदिका अल्ट्रा रन के नाम से हुई और देर शाम मंदसौर में ही खत्म हुई। गौरतलब है कि जिले के सुवासरा तहसील के ग्राम कानाहेड़ा निवासी समीर सिंह ने 1 दिसंबर 2017 को वाघा बॉर्डर से वीर अल्ट्रा मैराथन दौड़ की शुरुआत की। अभिनेता अक्षय कुमार ने समीर सिंह की इस मैराथन रेस का पूरा खर्चा उठाया था। 6 जुलाई 2018 को उन्होंने वाघा बॉर्डर पर ही ये रेस खत्म की थी। 218 दिन में उन्होंने 14,195 किलोमीटर की दूरी तय की थी। देश के 26 राज्यों से होकर वे दौड़े। इस दौरान 6 फरवरी 2018 को उनकी मां का निधन भी हो गया था, लेकिन वे मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी मां की अंतिम इच्छा थी कि वे इस रेस को हर हाल में पूरी करें। समीर ने सैनिकों और उनके परिजनों के लिए ये रेस की थी। मंदसौर जिले में कोरोना दिन प्रतिदिन अपने पैर पसार रहा है। शहर हो या नगर या फिर गांव, अब कोई भी क्षेत्र कोरोना से अछूता नहीं है। प्रशासन इस संकट से निपटने के हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन आमजन को भी सजग, सावधान रहने की जरूरत है। मंदसौर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 900 के करीब पहुंच चुका है। देखते ही देखते कोरोना बेलगाम होता दिख रहा है। मंदसौर जिले में क्या है कोरोना की स्थिति, इसे बता रहे हैं SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य। मंदसौर जिले में कोरोना का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी हां, कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब ऐसे में लोगों को मंदसौर में काफ़ी सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें, मंदसौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 900 के करीब पहुंच चुका है। काफ़ी ये चिंताजनक खबर है क्योंकि मंदसौर जो कि पूर्व में कोरोना लॉकडाउन के बीच जब कोरोना मरीजों से वंचित था, लेकिन जिस तरीके से अब अनलॉक की शुरुआत हुई है और कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, यानी कि कोरोना जो है कम्युनिटी ट्रांसमिट में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में शहर हो या नगर या फिर छोटे छोटे गांव, हर कहीं से कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। रतलाम, मंदसौर और उज्जैन संभाग की रिपोर्ट, लैब से मिलने वाली रिपोर्ट में रोजाना
मंदसौर में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। रोजाना 10, 15, 20, 25 तक के मरीज जो हैं सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का फैक्ट आंकड़ा जो है 885 मंदसौर में हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो एक्टिव मरीज है वो वर्तमान में 236 है और जो कई सारे मरीज जो है इससे ठीक होकर कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे हैं उन मरीजों का आंकड़ा 934 है। तो ऐसे में कोरोना जिस तरीके से मंदसौर जिले में अपने पैर पसार रहा है शहर नगर गाँव में, तो ऐसे में प्रशासन जिस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियां पहले से कर चुका है, लगातार प्रयासरत है कि कोरोना का ग्राफ कम हो सके। लेकिन अब अनलॉक के इस समय में जिस तरीके से बाजार व्यवसाय परिवहन सभी जो है चालू हो चुके हैं, तो ऐसे में आम जन को काफ़ी सावधान रहने की, सजग रहने की और काफ़ी जो है जो नियम है कोरोना गाइडलाइंस के उनका पालन करने की अत्यंत आवश्यकता है। मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, तमाम जो नियम है कोरोना के उनका पालन करना अति आवश्यक है ताकि काफ़ी हद तक कोरोना को जो है रोका जा सके, कम किया जा सके। इसके साथ ही कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट करने की सुविधा भी कर दी गई है। मंदसौर जिले की यदि बात करें तो मंदसौर में बीते 3 दिनों से ये प्रक्रिया जारी है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कोरोना मरीज जो है वो एसिम्टोमेटिक्स हो और उसकी उम्र जो है 60 वर्ष से कम हो। उन्हीं मरीजों को जो है होम आइसोलेट किया जाता है। बाकी मरीजों को जो है कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके साथ जो लोग निकल कर आते हैं उन्हें जो है कोरोना सेंटर जो है भेजा गया है। तो कुल मिलाकर कोरोना मरीजों का जो उपचार है यहाँ पर बखूबी किया जा रहा है। कई सारे मरीज जो है कोरोना से जंग जीतकर घर लौट चुके हैं, लेकिन कोरोना का दिन प्रतिदिन बढ़ता आंकड़ा मंदसौर जिले के लिए काफ़ी चिंताजनक है। मंदसौर के लोगों के लिए राहत की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोरोना का नियमों का पालन अगर ढंग से होगा तो शायद जल्द ही मंदसौर जिले को अच्छी खबर मिल सके, कोरोना का ग्राफ हम कम करने में कामयाब हो सके। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जोर आजमाते हुए दिख रही है। बात की जाए मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा की, तो यहाँ भी दोनों ही दल पूरी तरीके से चुनावी रंगत में दिखाई नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं का विधानसभा क्षेत्र में आना लगातार जारी है। शनिवार को यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता सेठा सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ में पहुंची, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ इशिता सेठा का स्वागत किया। वहीं पूरे नगर में वाहन रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सीतामऊ पोरवाल मांगलिक भवन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और क्षेत्र में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता सेठा ने कहा कि प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ेगी। प्रत्येक नौजवान महिला आज कांग्रेस के साथ है। सुवासरा विधानसभा में हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होगी। आपको बता दें कि आगामी 4 सितंबर को सीतामऊ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दौरा भी संभावित है, जिसको लेकर प्रशासन और भाजपा गणों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति? कांग्रेस युवा कांग्रेस तैयार हो चुकी है घर घर जाने के लिए। मैं आज जिलेवार बैठक लेने के लिए भी आज यहाँ पहुँची हूँ। तमाम युवा साथी आए हैं जिन्होंने मुझे भरोसा दिया है और अलग जगह दी है उन्होंने पूरे प्रदेश में कि ये जो चुनाव होने वाला है इसको मात्र सुवासरा नहीं लड़ेगा, पूरे प्रदेश की जनता लड़ेगी 27 की 27 विधानसभा के चुनाव में। उम्मीदवारों को लेकर स्थानीय स्तर पर गुटबाजी देखी जा रही है, साफ तौर पर उम्मीदवार इसको गुटबाजी नहीं कहते, इसको कहते हैं जब विपरीत समय हो अपने संगठन के लिए हम कुछ कर सके सामने आने का। तो मुझे बड़े ही हर्ष के साथ बताना है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे युवा नौजवान, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे लोग जो उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने ये संगठन को विश्वास दिया है कि अगर संगठन उन पर भरोसा जताएगा तो निश्चित तौर पर जीत कर आएंगे, इसलिए उनके अंदर उत्साह है, इसलिए लोग ज़्यादा के ज़्यादा आ रहे हैं। भाजपा के जो उम्मीदवार है हरदीप सिंह, उनका कहना है कि सुवासरा विधानसभा में पूरी तरह से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त विधानसभा हो। क्या लगता है आपको? आप दौरे पे हैं? देखिए, भाजपा के लोगों को क्या पता कि कांग्रेस कहाँ है। भाजपा को लोगों को तो अंधभक्त है, वो अंधों को कहाँ दिखता है भैया, अंधों को नहीं दिखता। जिनकी आँखें हैं, जो देख रहे हैं कि युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं तड़प रही हैं, कोविड-19 में पूरा देश बेरोजगार हो चुका है, अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, उनकी आंखें हैं, उनको दिखता है। और आज वो प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक मेरी बहन
आज कांग्रेस के साथ है, उसकी और टकटकी लगाए देख रही है और पूरे का पूरा जन समर्थन देखिएगा क्या हुजूम के साथ निकलेगा बाहर। और ये जो विधानसभा है इसे भी हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी हम फतेह करेंगे और फिर धीरे धीरे हम देखिएगा केंद्र में भी दोबारा आएंगे। लोकसभा चुनाव होना है, चुनाव आयोग के नए नियम आ चुके हैं, कोरोना काल है, ऐसे में किस तरीके से आप लोग बूथ तक जाएंगे और किस प्रकार कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन किया जाएगा युवा कांग्रेस के प्रत्येक पदाधिकारी के लिए, क्योंकि जनता की सेवा करना, उनको एक अच्छा माहौल देना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा से रही है। हमारे नौजवान घर घर जाकर प्रचार करेंगे, कोविड नियम के सारे नियम कायदों के अनुसार ही हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चिट्ठी विवाद को लेकर क्या बाद में बात करेंगे, हमारा आंतरिक मामला है, इस पर आप ज़्यादा विचार मत कीजिए। आप विचार कीजिए कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो कैसे बदली जाएगी, क्योंकि अभी मैं जो ज्ञापन देने जा रही हूँ, फसलें ख़राब हो चुकी हैं। भाजपा के लोग सरकार के लिए तो बड़ा प्रचार कर रहे हैं, धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, पर जनता की जो ताकत है उसको वो समझ नहीं रहे हैं कि आज किसान जैसे परेशान हैं, उनकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। सही समय पे अगर सरकार नहीं चेती तो हमें तो चुनाव वैसे भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जनता, ये किसान, ये भाई हमारे बहनें ही हमारी चुनाव लड़ रही हैं। नगर परिषद पीपलिया मंडी की मुख्य नगरपालिका अधिकारी गरिमा पाटीदार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि शासन के आदेश के अनुसार गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश के अंतर्गत वार्ड नंबर 10 शासकीय चिकित्सालय मार्ग में रहने वाली बंटू कमलेश भूत ने महिलाओं को फल सब्जियों से निकले कचरे से घर पर मटके में खाद बनाने की विधि बताई। खाद को पौधों में उपयोग करने की जानकारी दी। इन जागरूक महिलाओं ने सभी पीपलिया मंडी के नगरवासियों को ये संदेश दिया कि घर से निकलने वाले गीले कचरे का खाद बना सकते हैं और गंदगी फैलने से रोक सकते हैं, ताकि स्वच्छ भारत मिशन 2021 में अपना पीपलिया मंडी नंबर 1 बन सके। इस कार्यक्रम में निकाय के कर्मचारी मुकेश राठौर, आदिल खान व नीलेश मालवीय सहित अन्य उपस्थित रहे। में जो सीएमओ मैडम है अभी गरिमा जी पाटीदार, उन्होंने मुझे बताया कि आप बागवानी के इतने शौकीन हो तो जैविक खाद का यूज़ करें, और जैविक खाद की प्रोसेस बताई कि किस तरीके से जैविक खाद बनाया जा सकता है घर पर ही। तो हमारा रोज़ का जो जूठन निकलता है और जो सब्जियों के और पत्ते निकलते हैं बाहर के, उन छिलकों का और सबका उपयोग हम जैविक खाद में कर सकते हैं। तो उसका पानी निकाल दिया जाए और उस गीले कचरे को अगर एक मटके में इकट्ठा किया जाए, 70% वो छिलके और वो मटेरियल वेस्ट मटेरियल रहे और 30% उसमें काली मिट्टी ऊपर से डालकर 2 महीने के लिए उस मटके को बंद करके अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छा सूखा जैविक खाद तैयार हो सकता है घर पर। और उसी को मैं इन पौधों में देती हूँ और उसकी वजह से इतने फ्लावर्स आते हैं। आज तो का महिलाओं को समझाया आपने? हाँ, तो महिलाओं को भी बताया, ये सब आस पड़ोस के सभी आए हैं तो इनको सबको मैंने ये प्रोसेस बताया पूरा कि किस तरीके से हम जैविक खाद घर पे ही बना सकते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।